कलयुगी शरीर है तो हमें लगता है डट के नाम जप करो, जितना बैठ पाओ आसन में बैठ लो, सोफा कुर्सी में बैठ लो। नाम जप के लिए तो फिर मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, चित्त की वृत्ति तैल धारावत नाम में लगनी चाहिए। नाम अगर कर ले गए तो आप जो चाहोगे हो जाएगा। संसार का कल्याण सतरति सतरति सा लोकान मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनः, तो भुवन के भुवन पावन का। और फिर जब भजन नहीं होता तो फिर छोटी मोटी क्रियाओं में मन दौड़ने लगता है, नहीं दूसरे से पैसा समेट करके फिर कोई न कोई ऐसे लौकिक कार्य करना, हमें लगता है इनमें फिर बहुत बिगाड़ भी हो जाते हैं। और अगर हम भजन में तन्मय हैं और भगवान को सेवा लेनी है तो उतना अर्थ आ जाएगा आपके पास, वैसे व्यवस्था करने वाले आ जाएंगे। जितने लोग हैं किसी को एक को नहीं बुलाया है, न गृहस्थ को न विरक्त को, न एक को भी किसी को भी अपना आज तक माना है। हमारा कोई नहीं है, हम नौकर हैं श्री जी के। आप आए हो अपनी बात हमें बताओ, हम आपकी बात श्री जी को बताओ, श्री जी की बात आपको बता देते हैं। बस एक का भी परिचय नहीं। आज हम सत्संग में कह रहे थे कि हम एक का भी परिचय नहीं जानते कि किस जाति के हैं और कहाँ के हैं, किस प्रदेश के, एक का भी नहीं जानते हम। और हमारे पास 10-10 वर्ष रहते हुए हो गए। ये हमारे पास बहुत समय से सेवा में है, बहुत अंग से भी, लेकिन हम आज तक नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, कैसे हो, नहीं पूछा। आए श्री जी से जुड़े, आत्मा की तरह अपने रहे। लोक व्यवहार की यहां बिल्कुल मान्यता नहीं। और सबका कल्याण, सबका परम मंगल इसीलिए हो रहा है श्री जी की कृपा से, क्योंकि हमारा लौकिक व्यवहार शून्य जीवन है। तो अब परिचय नहीं, आशा नहीं, तब मंगल हो रहा है। और अगर परिचय बना लें, आशा कर लें, तो अभी मंगल होना बंद हो जाए। अगर रुपया की चाह हो गई तो धिक्कार है फिर बाबागिरी का। बाबागिरी का मतलब क्या है? और चलाना है तो देखो बिना मांगे चला रहे श्री जी की। हम कह रहे हैं ना चलावे, कल से बिजली कट जाए, कल से भोजन न मिले तो सब लोग बैठेंगे चरणामृत पी के मंजीरा बजा कर ऐसे ही गाएंगे, ऐसे ही नाचेंगे। हम काहे के लिए प्रभु के मार्ग में आए? अरे हम प्रभु के लिए, कभी तो ऐसा सौभाग्य मिले कि 2-4 दिन भूखे रहकर उनके लिए आंसू बहाएं, उनके लिए तड़पें, जैसा हमारे गुरुजनों ने पूर्वजों ने किया है, हम वैसे चलें। ये सुख सुविधा नर्क है, नर्क। ये कोई हमारा सौभाग्य थोड़ी है। ये सुख सुविधाएं अगर हमको भोगने में सुख में लगे तो पूरी जिंदगी का किया कराया मिट्टी हो गया। जिनको साधन काल में त्याग करके विश्वत और भगवत मार्ग में चला गया, अब वो परिपक्व अवस्था में आकर के सुख दे हमें, ऐसा लगे कि इनमें सुख है, तो फिर परमार्थ है क्या? तो हमें लगता है पहले उपासक को चाहिए वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परमात्म साक्षात्कार कर ले। इससे बड़ा उपकार कोई नहीं। ये पर है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसका उपकार कर ले कि अब ये दूसरा हमारा जन्म न हो, हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। और अगर जन्म हो तो कर्म बंधन से युक्त न हो, भगवत अधिकार प्रेम से युक्त होकर। तो जगत मंगल करने के लिए खूब नाम कीर्तन भगवत लीला गुणगान करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो, तो ऐसा जन्म भी निषेध नहीं है। इसलिए परोपकार की भावना को भी दबाना चाहिए। आपके लिए कह रहे हैं, अलग अलग हो तो अलग अलग उपदेश होता है ना, जैसे गृहस्थ तो उसको बढ़ावा देंगे इस बात में। आपके लिए कह रहे हैं कि पहले बैठ करके मन को भगवदाकार कर लो। एक बार चित्तवृत्ति श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित हो जाए। सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। फिर तो फिर जो लीला करवावे प्रभु, जो सेवा करवावे, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी।